हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बच्चों, माई सेल्फ अजय शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल विधि विज्ञानपुर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपकी वीडियो है ये एनसीईआरटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं और आरबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंस होगा वो मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो में करवा दूंगा, जो भी आपका डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो फिर प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो अगर आपको कोई डाउट रह जाता है उस 2 वीडियोस में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए फिर आज फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द जनरल टर्म ऑफ एपी, द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसी को हम लोग nth टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों ये आज का हमारा ये टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी नॉलेज दे चुका हूँ। जहाँ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट्स करवाए थे ना, वहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि nth टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं एपी का। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। बच्चों, what I have observed was कि A1 is equal to A, है ना। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, A मानते हैं, आपको याद होगा। सेकेंड टर्म क्या बन जाता है मेरा कि बच्चों फर्स्ट टर्म दैट इज A प्लस कॉमन डिफरेंस D। नाउ A3, तो बच्चों A3 क्या है हमारा कि सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज A प्लस D। इसमें मैं ऐड करता हूं क्या, कॉमन डिफरेंस मैं इसके अंदर ऐड करता हूं। दिस विल बी इक्वल टू A प्लस 2D। तो बच्चों यहां हमें एक पैटर्न मिलता है। कैसा पैटर्न मिलता है जरा उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर यहाँ पे 1 है वी आर गेटिंग 0D। अगर बच्चों यहाँ पे 2 है तो मुझे D का जो आगे है मुझे 1 मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये थर्ड है 3 है दैट मीन्स हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, मतलब एक कम होके मिल रहा है ना। तो अगर मुझे nth टर्म लिखनी है, nth टर्म लिखने का मतलब क्या है, an। अगर मुझे an टर्म लिखनी है दिस विल बी इक्वल टू वोट a प्लस n माइनस 1 करना है मुझे, -1 इंटू डी। और बच्चों यही हमारी क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी है। ठीक है, दिस इज आवर nth टर्म ऑफ एन एपी। इसी को हम लोग बोल देते हैं जनरल टर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए कि mth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू पी, है ना। मान लीजिए हमें गिवन है, गिवन क्या है कि किसी भी एपी का जो mth टर्म है ना वो हमें क्या गिवन है, p गिवन है। तो बच्चों mth टर्म p मीन का मतलब क्या है कि जो आपकी n की वैल्यू है ना वो कितनी है, m है। द वैल्यू ऑफ n इज m। एंड सेकंड क्या चीज गिवन है हमें कि बच्चों am जो आपकी mth टर्म है वो कितनी है, p है। अब मैं इन दोनों चीज को इस वाले फॉर्मूले में यूज करूंगा। व्हाट विल आई गेट, क्या मिलेगा मुझे कि बच्चों मैं an की जगह रख दूंगा p। आया समझ में, क्योंकि बच्चों nth टर्म क्या है मेरी, p ही है ना। nth टर्म मतलब यहाँ पे जो मेरा n की वैल्यू क्या है, m है। तो आप nth टर्म बोलो या फिर mth टर्म बोलो एक ही बात है ना। am की जगह मैंने रख दिया p, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। क्या किया मैंने n को रिप्लेस कर दिया m से, ठीक है ना, क्योंकि हमें गिवन क्या था, हमें mth टर्म गिवन थी। बच्चों अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। am इज वोट, am इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। मान लो इसी क्वेश्चन में हमें ये गिवन होता कि सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 3। तो बच्चों अब मैं कैसे करता बताओ, अब मैं कैसे करता कि मैं यहां पे लिखता फिर a, बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे, A2 लिखूंगा ना,
A2 क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि हमें सेकंड टर्म गिवन है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज 2, सो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। नाउ बच्चों A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है ना? सेकेंड टर्म 3 होने का मतलब क्या है, A2 की वैल्यू कितनी है 3 है, सो 3 इज इक्वल टू A प्लस डी। तो बच्चों ऐसे हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है? सो कंसेप्ट हमारा इतना ही था इसका, आज की वीडियो का। अब हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, दोज क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड some question will also be from your RBSC textbook. Is that right? एंड बच्चों इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद से ट्राई करने हैं, और उनके जो भी सॉल्यूशन है वो आप मुझे कमेंट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 करते हैं एनसीईआरटी का। दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एग्जांपल नंबर 3। सो बच्चों एग्जांपल नंबर 3 इज फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। Find the 10th term of AP. Find the 10th term of AP. हमारा AP क्या है 2, 7, 12। सो हमें 10th टर्म फाइंड करना है और हमें ये एपी गिवन है। तो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा ए का वैल्यू कितना है। ए इज व्हाट? ए इज फर्स्ट टर्म। सो बच्चों इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2 है ना, सो ए का वैल्यू है हमारा 2। नाउ द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, डी इज व्हाट? A2 माइनस A1। सो प्यारे बच्चों what is the value of A2? A2 is 7 minus A1 is 2, so 7 minus 2 equal to 5. This is our D. Now dear students, we know the formula AN is equal to A plus N minus 1 into D. ठीक है, एंड तक बने रहना मेरे साथ। तो बच्चों AN हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें 10th टर्म फाइंड करना है। ये बच्चों हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, और क्या गिवन है इसमें कि n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 10। क्यों? क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करनी है ना, मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, ठीक है? सो बच्चों हमें गिवन है a का वैल्यू, d का वैल्यू एंड n का वैल्यू। इन सब वैल्यूज को मैं इसके अंदर पुट कर दूं, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A10। मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिखा, समझ गए हो ना? क्योंकि वी आर फाइंडिंग 10th टर्म। सो A10 इज इक्वल टू A इज 2, सो बच्चों 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू द वैल्यू ऑफ D इज 5। सो बच्चों 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। सो यहाँ से मैंने पता कर दिया कि जो ये AP है ना उसका 10th टर्म कितना होगा 47 होगा, है ना? बात आई समझ में? और इस फॉर्मूले का यूज भी समझ गए ना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये 10th टर्म लिखने बैठता ना तो मुझे काफी टाइम लगता। मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट 10th टर्म कैसी, 7 12, इसके बाद अपना 17 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 27 आएगा। तो बच्चों मैं लिख तो सकता हूं बट वहां पे काफी टाइम लगेगा मेरा, है ना? दैट्स वाई we use this formula AN is equal to A plus N minus 1 into D. Is that right? चलिए, this was our example number 3rd. Now we will discuss. I don't want to refill now. Yes बच्चों, example number 4. So in example number 4, which term of the AP, हमें इस बार AP given है 21, 18, 15 is minus 81 and second है also is any term 0, ठीक है?
आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, तो वहां से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता यहाँ पे। देखिए बच्चों, हमें करना क्या इस क्वेश्चन में, जरा वो देखते हैं कि हमें ये पता करना है कि ये जो आपकी एपी है ना 21, 18, 15, इस एपी में मेरा जो -81 है वो कौन से नंबर का टर्म है। क्वेश्चन की फीलिंग समझ रहे हो? हमें ये पता करना है कि जो आपका ये -81 है ना, वो इस एपी का कौन से नंबर का टर्म है। तो कौन से नंबर का मतलब हमें इस बार फाइंड क्या करना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात आई ना समझ में आपको? हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो बच्चों देखो फिर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज 21। नाउ व्हाट इज डी? डी इज प्यारे बच्चों 18 - 21, दैट इज -3। प्लीज डियर स्टूडेंट्स नोट इट डाउन कि आप जो डी लिखते हो ना, वो A2 - A1 होता है, दैट इज सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग होता है, ना कि प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग, ठीक है। सो डी इज -3। नाउ और हमें क्या गिवन है, हमें एन की वैल्यू गिवन है, दैट इज सॉरी एन हमें फाइंड करना है। और बच्चों गिवन क्या है, हमें NH टर्म मालूम है, दैट इज -81। हमें ये NH टर्म ही मालूम है, ठीक है ना। ये आपकी NH टर्म गिवन है। अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू डी। सो बच्चों -81 इज इक्वल टू A का वैल्यू 21, सो 21 प्लस N -1 इंटू डी। डी इज वोट? डी इज -3। सो बच्चों -81 ये उधर जाके -102 हो जाएगा। सो -102 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू N -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 34। एंड मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। n की वैल्यू 35। तो बच्चों n की वैल्यू 35 आने का मतलब क्या है? इट मीन्स जो आपका ये -81 है ना, ये इस एपी का 35th टर्म है। ये इस एपी का 35th टर्म है। दैट मीन्स बच्चों, इट मीन्स 35th टर्म ऑफ AP is -81। तो बच्चों ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू चेक वेदर 0 इज ए टर्म ऑफ दिस AP। तो बच्चों सेकेंड पार्ट में हमें ये चेक करना है कि क्या इस AP के अंदर यहाँ कहीं 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे? इस बार हमें गिवन क्या है, सिंपली हमें AN दे रखा है इस बार कितना, 0, और हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों मान लो, मानना क्या है कि अगर मेरा n क्या आता है, n मेरा एक नेचुरल नंबर निकल के आता है ना, अगर मेरा n एक नेचुरल नंबर निकल के आता है, दैट मीन्स 0 इसके अंदर होगा। अगर मेरा n नेचुरल नंबर नहीं आता, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो मेरा 0 है ना, वो इस AP के अंदर नहीं होगा। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि n नेचुरल नंबर आया तो वो उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि व्हाट इज n? n आपका है क्या? n इज टर्म। कौन सी टर्म है ना, कौन सी टर्म? जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो बच्चों 1 2 3 4 ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो जो आपका n है ना, हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बताओ कि 2.5 टर्म क्या होगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? हमें 3.4 टर्म बताओ कौन सी होगी, हमें 5.6 टर्म बताओ कौन सी होगी। तो बच्चों n क्या होगा, हमेशा मेरा नेचुरल नंबर होगा, है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन कि n विल ऑलवेज बी नेचुरल नंबर। और यही बात ये मेरा पता करेगा कि ये जो आपका 0 है वो इसके अंदर है या फिर नहीं है। तो बस बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि AN इज इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू डी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, what is AN? AN is 0. So 0 is equal to the value of A is 21. So 21 plus N -1 into D. D is -3. तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, N की वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों N की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 8 आई है। एंड 8 आने का मतलब कैसा है, वो नेचुरल नंबर है ना। 8 आने का मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर है। देयरफॉर इस AP के अंदर मेरा 0 होगा। आई बात समझ में? इस AP के अंदर मेरा 0 होगा। सो बच्चों मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सो 8
टर्म, एट्थ टर्म है ना, एन की वैल्यू 8 आई है ना। सो बच्चों एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। आई बात। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। सो बच्चों इन एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या करना है, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। सो बच्चों इन एग्जाम्पल नंबर 5 डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। ठीक है, तो बच्चों इस बार हमें क्या दे रखा है कि फिफ्थ टर्म है ना वो हमारा कितना है, सॉरी थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो ये हमें इस बार गिवन है और हमें क्या करना है, हमें उस एपी को लिखना है। तो बच्चों देखिए कि थर्ड टर्म गिवन है, इसका मतलब ये A3 इक्वल्स टू 5 है, A3 इज इक्वल टू 5 और यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3 आएगी। अब बच्चों सेवंथ टर्म 9 का मतलब है कि A7 इज इक्वल टू 9 एंड यहां पे मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है, कैन आई यूज दैट जनरल टर्म, an क्या होता है हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो बच्चों अगर मुझे इसमें A3 लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है, तो मैं आई विल पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3। तो यही बात यहां पे बोल रहे हैं। सो बच्चों A3 इज इक्वल टू वोट a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, अब A3 किसके इक्वल है, A3 इज इक्वल टू 5। सो बच्चों 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। मैंने सिंपली किया क्या है, मैंने इस जनरल जो आपकी टर्म है ना, इस जनरल टर्म में मैंने ये जो आपकी कंडीशन दे रखी थी उसको पुट किया। कंडीशन क्या गिवन थी कि जो आपकी थर्ड टर्म है कितनी है 5 है, दैट मीन्स A3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है और A3 गिवन है मेरा 5। तो इन दोनों चीज को मैंने जनरल इसमें पुट कर लिया है ना। सो पुट कर लिया, मेरे पास ये आ गया इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बन के आएगा मेरा, जो सेकंड इक्वेशन विल बी बच्चों कि A7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स A7 इज 9। सो बच्चों 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है एंड दो ही वेरिएबल है, तो मैं इन दोनों को सोल्व कर सकता हूँ इन इक्वेशंस को। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके मैंने करना क्या है, मैंने a का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू फाइंड करना है। सो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे सो a विल बी इक्वल टू 3 एंड d विल बी इक्वल टू 1। एंड मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरे पास a का वैल्यू और d का वैल्यू मालूम हो सो मैं वो AP लिख सकता हूँ। सो मैं AP कैसे लिखूंगा, पहला टर्म क्या है इसका 3, सेकंड टर्म लिखने के लिए मुझे इसमें d ऐड करना पड़ेगा तो ये 4 बन जाएगा, फिर 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो ये हमने AP लिख दिया। ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज टर्म ऑफ द AP। तो बच्चों ये सेम वही टाइप का एग्जाम्पल है जहां हम लोगों ने चेक किया था ना कि चेक वेदर 0 इज इन द टर्म ऑफ द AP और नॉट, है ना। तो सेम वैसी ही प्रॉब्लम है, हमें AP गिवन है 5 11 17 23। तो यहां से हमारे पास A का वैल्यू कितना है 5, D का वैल्यू A2 माइनस A1 दैट इज 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। अब बच्चों जो हमारा nth टर्म होता है वो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये जो आपकी AP है ना, इस AP में कोई मेरा ऐसा n का वैल्यू है क्या जिस पर 301 वो टर्म बन जाए, है ना। हमें ये n की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये 301 इस AP के अंदर है या नहीं। ठीक है, तो बच्चों क्या करो आप लेट कर लो कि लेट an इज इक्वल्स टू 301 बी
nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, सो अब मैंने इस फॉर्मूले में क्या किया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों मैं an की जगह रख दूंगा 301, सो 301 इज इक्वल टू a की जगह मैंने रखा 5 प्लस n माइनस वन इंटू 6। जब मैंने इसको सोल्व किया ना, सोल्व करने के बाद क्या आया कि जो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 151/3 है ना। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो आपका n है, n कैसा होता है हमेशा, n हमेशा कैसा होता है, मेरा नेचुरल नंबर होता है ना, क्योंकि n इज वोट, n इज कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये मेरा कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, बट यहाँ पे ये डेसिमल में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 151/3 जो टर्म होगी ना, वो मेरा 301 होगा। तो क्या ये टर्म पॉसिबल है क्या, नहीं है। ऐसी टर्म आप निकाल सकते हो क्या कि 0.5 टर्म, 0.5वीं टर्म, 0.30 टर्म, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो मेरा 301 है ना, वो इस AP के अंदर नहीं आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा कि n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, therefore 301 is not in AP, है ना। 301 जो है आपका वो इस AP के अंदर नहीं है। नाउ बच्चों एग्जांपल नंबर 7 कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आने के चांसेस है इस टाइप की क्वेश्चन कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सो बच्चों हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट के नंबर्स पता करने हैं। तो जो आपके 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो आपके 10 से स्टार्ट होते हैं ना, एंड कहाँ करते हैं मेरे, वो 99 से एंड करते हैं। तो बच्चों मैं क्या ये पता कर सकता हूँ कि जो मेरा 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 फर्स्ट कौन सा होगा, है ना। कैन आई फाइंड द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3, यस। और कैन आई फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3, यस। कर सकता हूं ना मैं, तो चलो पता करते हैं फिर। देखिए फर्स्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 10, बट जो आपका 10 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 11 में नहीं होता। तो जो पहला नंबर होगा दैट विल बी 12, है ना। पहला नंबर कौन सा होगा मेरा, 12। अब बच्चों 12 के बाद जो मेरा नेक्स्ट नंबर जो आपका 3 डिजिट का होगा ना, वो कौन सा होगा, सॉरी वो 2 डिजिट का नंबर जो आपका 3 से डिवाइड होगा दैट विल बी 15। 15 के बाद 18, देन 21। ऐसे ही मैं सारे नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्टली बता दो कि लास्ट नंबर कौन सा होगा। लास्ट नंबर विल बी 99, लास्ट नंबर विल बी 99। कैसे पता किया मैंने, कैसे पता किया मैंने, देखो इसने बोला है 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों जो आपके 2 डिजिट नंबर है वो स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पर एंड होते हैं ना। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा और मैं 99 को भी 3 से डिवाइड करूंगा। तो ये तो आपका डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, दैट मीन्स लास्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 इज 99। अब पहले की बात करते हैं। तो बच्चों 10 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर कितना रहता है मेरा, रिमाइंडर मेरा कितना रहता है इसमें, 1 इज रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर रहता है ना। अब क्या करो आप, हमें इसको 3 से डिवाइड करना है ना, सो 3 से डिवाइड वाला नंबर कौन सा होगा मेरा, 12 हो जाएगा। 3 से डिवाइड वाला मेरा नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें फर्स्ट नंबर निकालना है और लास्ट नंबर हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा ये जो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें पता करने हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सो बच्चों टेल मी व्हाट इज, अच्छा ये AP बन रही है कि नहीं बन रही, AP बन रही है ना। इस AP का पहला टर्म क्या है, 12 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 है ना, कॉमन डिफरेंस, सॉरी
कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस है इसका 3। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि ए एन का वैल्यू कितना ले लूँ मैं nth टर्म nth वैल्यू कितनी ले लूँगा, या फिर लास्ट टर्म कौन सी है मेरी, 99 लास्ट टर्म है ना ये मेरी। सो बच्चों ए एन का वैल्यू कितना है मेरा 99, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिखो है ना, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज लेट 99 बी द nth टर्म, लेट आप पहले ये लाइन लिख देना, ठीक है। लेट 99 बी द nth टर्म ऑफ द AP, ठीक है। दैट इज AN इज इक्वल टू 99। अब मैं सिंपली अपना फॉर्मूला यूज करूंगा कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। नाउ AN इज वोट 99 इक्वल टू A का वैल्यू कितना है अपना 12, सो 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। सो 99 माइनस 12 दिस विल बी इक्वल टू वोट 87, है ना। सो बच्चों 87 इज इक्वल टू 3 इंटू N माइनस 1, ठीक है। अब 87 को आप 3 से डिवाइड कर दो इक्वल टू N माइनस 1, तो बच्चों डिवाइड करो इसको, कितना जा रहा है 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, सो 29 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो बच्चों हमारे पास N की वैल्यू कितनी आएगी, N विल बी इक्वल टू 29 प्लस 1 दैट इज 30। सो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, N की वैल्यू 30 आ गई। सो N की वैल्यू 30 आने का मतलब क्या है कि देयर विल बी 30 नंबर्स, 32 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। सो आप लास्ट में ये लिख सकते हो कि देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइन एट द एंड, इज दैट राइट। सो बच्चों 30 ऐसे नंबर होंगे जो आपके 3 से डिवाइड होंगे और वो 2 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको डायरेक्टली अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, डायरेक्टली अगर आपको आंसर चेक करना है कि सही है तो रॉन्ग है, वो कैसे चेक करेंगे। देखिए डायरेक्ट चेक करने का मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक 2 डिजिट का नंबर लिखना है ना। सो बच्चों मुझे बताओ कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा अपना 99 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। इनको आप डिवाइड कर दो, इनको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है 33 आ रहा है, और इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है 3 3 जा 9, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो हमें इसमें से केवल जो अपना नेचुरल नंबर है ना उसको लेना है। तो यहां से हमारा नेचुरल नंबर कितना है 3 आया, इनको आप माइनस कर दो, ठीक है। सो आंसर कितना आ जाता है मेरा 30। और ये ट्रिक आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई किया कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना अपना 99 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। सो 99 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10 बाय 3, ठीक है। हमें ओनली डिवाइड करके जो नेचुरल वाला पार्ट है ना वो हमें लेना है। सो नेचुरल पार्ट इज 33 हियर एंड यहाँ पे ये 3.33 कुछ आ रहा है ना, बट हमें क्या लेना है, हमें सिंपली ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है, दैट इज 3 लेना है। सो 33 माइनस 3 इज 30। तो यहां से भी अपना 30 आया और यहां से भी अपना 30 आया। तो आप ऐसे इनको चेक करके देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8 कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ये है हमारा, ये AP दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड देखेंगे फिर अपना सेकंड मेथड देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें 11th टर्म निकालना है लास्ट से, मतलब हमें यहां से 11th टर्म निकालना है, हम यहां से 11th टर्म निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, मेथड 1 में
कि लास्ट से 11th टर्म निकालने का मतलब क्या है कि जो मैं ये एपी है ना उसको मैं रिवर्स लिख दूंगा। आया बात समझ में? मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एपी को रिवर्स में लिख रहा हूं, है ना। सो मैं यहां पे लिख देता हूं राइटिंग द एपी इन रिवर्स ऑर्डर ठीक है। तो रिवर्स क्या बनेगा फिर मेरा -62 ऐसे ही, फिर लास्ट में 4 7 एंड 10। मेथड और बता रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए इस वाली एपी में 11th टर्म लास्ट से फाइंड करना और इस वाली एपी में स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड करना, दोनों बातें सेम है कि नहीं है? दोनों बातें सेम है ना। मैंने क्या किया, मैंने इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो बच्चों आप इस पहली वाली एपी में लास्ट से 11th टर्म फाइंड कर ले, या फिर इस सेकंड वाली एपी में स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड कर ले, बोथ आर सेम। ठीक है, लास्ट से 11th टर्म या फिर स्टार्टिंग से 11th टर्म, दोनों बातें सेम है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया मेरा, -62 हो गया। 10 नहीं लिखोगे, इस एपी का लास्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म कितना हो गया मेरा -62, एंड इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब 7 - 4 या फिर 10 - 7, तो d इज 3। अब देख लो यहां पे मेरा d कितना है, -3 है, बट यहां पे d कितना है मेरा, +3 आया है। ठीक है, तो अब मैं एक लाइन लिखूंगा क्या कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड, 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, ठीक है, इज सेम एज फाइंडिंग it's same as finding 11th term from the starting when AP is written in reverse order, when AP is written in reverse order। ठीक है ना, जो बात मैंने आपको बताई थी वही बात मैंने यहां पे लिख के बता दिया कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी सेम एज फाइंडिंग 11th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन एपी इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो बच्चों ए की वैल्यू मेरे पास -62, डी की वैल्यू मेरे पास 3 है, और हमें कौन सी फाइंड करनी है, हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। डायरेक्टली अप्लाई दैट फॉर्मूला। सो मैं यहां से दिखा देता हूं आपको फॉर्मूला कितना है, क्या होता है मेरा फॉर्मूला कि an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। सो बच्चों हमें a11 फाइंड करना है ना, a11 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू इज -62 प्लस n - 1 दैट इज 11 - 1 10। सो 10 इंटू d इज वॉट, d इज 3। सो बच्चों -62 प्लस 30 that means A11 is equal to -32। तो ये हमारा पहला मेथड समझ आया क्या आप लोगों को? फर्स्ट मेथड क्लियर हुआ कि एंड से 11th टर्म फाइंड करने का मतलब ये है कि आप जो AP है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें और स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड कर ले। प्लीज रिमेंबर दैट कि जो आपका A और D है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस AP की बात करूं तो इसमें मेरा A 10 है एंड D इज -3, बट इन दिस AP A is -62 and D is equal to 3। Is that clear? So this is our method first. Now the second method is बच्चों, देखो मैं कहीं भी उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए जो आपकी वीडियोस होती हैं वो बड़ी बड़ी वीडियोस बनती हैं।
है ना। सो बच्चों मेथड 2 की बात करते हैं हम लोग। सो मेथड 2 क्या है हमारे पास कि फाइंड द 11th टर्म, वही सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो मैं इसको इस बार रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखूंगा, तो फिर मैं कैसे करूंगा, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये फाइंड करूंगा कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो बच्चों बताओ मुझे कि ए कितना है हमारा 10, बी इज -3 एंड लास्ट टर्म दैट इज एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 62। नाउ बच्चों ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह मैं एल लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, है ना। एल इज वोट लास्ट टर्म। देखो बच्चों ए एन क्या बताता है, मेरा एनएच टर्म बताता है, बस सिंपली एनएच टर्म बताता है। तो वो आपका एनएच टर्म कुछ भी हो सकता है, कहीं कहीं हमने A3 लिखा है, कहीं हमने A4 लिखा है, तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, L लिख रहा हूं। L क्यों लिख रहा हूं, तो मुझे टोटल टर्म्स फाइंड करनी है सिंपली। सो बच्चों -62 इज इक्वल टू 10 प्लस n minus 1 into d is minus of 3. Now solve this will be equal to -72 is equal to n minus 1 into -3। बच्चों इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका डिवाइड हो कितना रहेगा 24। सो 24 is equal to n minus 1 and n is equal to 25, n equals to 25। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितनी टर्म्स है, ये 25 टर्म्स है। वी हैव टोटल 25 टर्म्स इन दिस एपी। अब मैं आपको यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना, उसको आप लोग ध्यान से समझना। ये आपके किसी भी एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। सपोज कर लो कि हमारे पास 11 टर्म्स, सपोज कर लो कि हमारे पास 11 टर्म्स हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर we have total 11 terms, we have total 11 terms, is that right? अब मुझे स्टार्टिंग से 6th टर्म फाइंड करना है, मुझे स्टार्टिंग से 6th टर्म लिखना है। तो बच्चों मुझे बताओ कि स्टार्टिंग से 6th टर्म कौन सी होगी मेरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th टर्म ये 6 होगी ना, होगी। अब यहां से काउंट करो कि ये एंड से कौन सी टर्म बन रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो बच्चों ये एंड से भी कौन सी टर्म बन रही है, आपकी 6th टर्म ही बन रही है। कुछ समझ नहीं आया, नहीं आया। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि जो आपकी टोटल नंबर्स होते हैं, फिर टोटल टर्म्स होती है ना, टोटल टर्म्स इज इक्वल टू लेफ्ट से कितने नंबर पर टर्म है वो, प्लस राइट से वो कितने नंबर पर है वो, -1। आया बात समझ में, नहीं आया। अब इस बात को ऐसे देखो कि ये जो मेरा 6 है ना, ये जो मेरा 6 है, या फिर इसको आप ऐसे करो, आप 6 ना लेके आप ऐसे कर लो, चलो ठीक है। तो ये जो आपका 6 है, ये स्टार्टिंग से कितने नंबर पर है, ये 6ठे नंबर पर है, ये स्टार्टिंग से आपका 6th नंबर पे है, और ये एंड से भी कितने नंबर पे है, मेरा 6th नंबर पर ही है। अब बच्चों मान लो मुझे ये टोटल टर्म्स फाइंड करनी, टोटल कितनी टर्म्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से छोटे नंबर पर है, प्लस राइट से कितने नंबर पर है, ये 6th नंबर पर है, और इनमें -1 कर दूंगा। तो बच्चों इतनी ही मेरी टोटल टर्म्स आएंगी। आप काउंट करके देख सकते हैं कि आपकी ये 11 टर्म्स ही होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके पास इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 25 टर्म्स है। तो मैं टोटल की जगह देता हूं 25 इक्वल टू बच्चों लेफ्ट से कितने नंबर पर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस राइट से हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, 11th टर्म। तो राइट की जगह मैं लिख दूंगा 11 -1। सो 25, ये 10 हो गया ना अपना। सो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 15। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों
कि जो आपकी लास्ट से जो 11th टर्म है ना, जो आपकी एंड से जो 11th टर्म है, वही टर्म स्टार्टिंग से मेरी कौन से नंबर पे होगी, 15th टर्म होगी। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि द 11th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। और ये बात मैंने कहां से निकाली, मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाली कि टोटल टर्म इज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस पोजीशन फ्रॉम द एंड माइनस 1। टोटल टर्म्स कितनी आई हमारे पास, 25। सो 25 इज इक्वल टू, हमें पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या है स्टार्टिंग से, दैट इज L, प्लस एंड से इसकी पोजीशन क्या थी, मेरे पास 11 थी। सो 11 माइनस 1, तो बच्चों मेरे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 15 आ गया। आई बात समझ में। तो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, क्या ये आपको रफली बताया था मैंने, है ना, ये आपको आंसर में इंक्लूड नहीं करना, ये आपको आंसर में इंक्लूड नहीं करना। आंसर में तो आपको एक लाइन लिखनी है बच्चों, क्या कि 11th टर्म फ्रॉम एंड विल बी 15th टर्म will be 15th term from the starting, 15th from the starting। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, फिर जो आपका फॉर्मूला था ना टोटल इक्वल्स लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, उस पर बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, हालांकि वो इसके आपका एपी के अंदर नहीं है, वो आपका पार्ट, वो आपका रीजनिंग के अंदर पार्ट आता है। कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं ना, वहां पे आपका एक टॉपिक आता है रैंक नाम से। ठीक है, कि किसी बच्चे की स्टार्टिंग से मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, 38 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि 38 स्टूडेंट्स है ना, इसे लाइन में खड़े हुए हैं, है ना। कोई बच्चा ए है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग से कितनी है, 15th पोजीशन है। तो आपको ये बताना कि उसकी एंड से कौन सी नंबर की पोजीशन होगी। तो आप लोग कैसे पता करोगे, वही आपका फॉर्मूला कि टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 38। सो बच्चों 38 इज इक्वल टू कि स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन कौन से नंबर पर है, 15th। सो 15th प्लस एंड से, जैसे कि मैंने उसको आर लिख दिया, माइनस 1। सो 38, ये कितना बन गया आपका 14, एंड आर विल बी इक्वल टू 24। सो बच्चों इस ए, जो अपना ए नाम का स्टूडेंट है ना, उसका स्टार्टिंग से पोजीशन है 15th, और अगर मैं बात करूंगा एंड से, तो इसकी पोजीशन कौन सी होगी, 24th होगी। तो हमें ये सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बता रहा था कि पोजीशन ऑफ ए बॉय फ्रॉम द लेफ्ट इज 18th and from right find total number of boy in the row। मतलब कि कोई एक लड़का है, एक रो में काफी सारे लड़के खड़े हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी एक पार्टिकुलर बॉय की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो 18th है, राइट से पोजीशन है उसकी 14th है, एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसकी लेफ्ट से पोजीशन कौन सी है, 18, प्लस राइट से कितनी है, 14 माइनस 1, दैट इज 32 माइनस 1, 31। तो बच्चों ऐसे हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होता है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब वापस हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो हमें क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, ए के वैल्यू है 10 एंड डी का वैल्यू है -3 एंड एन का वैल्यू कितना है मेरे पास 15। ठीक है, सब कुछ मालूम है हमें। तो बच्चों कैन यू फाइंड ए एन, तो आप लोग खुद से ए एन का वैल्यू फाइंड करना।
और द वैल्यू ऑफ ए एन विल बी इक्वल टू वॉट, -30 ही, यहाँ से भी मेरा -30 ही आएगा, सॉरी -32, -32 आया था ना पहले, तो -32 यहाँ से भी आपका -32 ही आएगा। सो बच्चों आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। सो वी विल डू द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, है ना। और बच्चों ये आपका काम है कि इस चैनल को आप पॉपुलर करें, ठीक है। मेरा काम है आपको वीडियोस प्रोवाइड करना, अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करना। और आपको ये लगता है कि मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसका रीच बढ़ाएं, ताकि कुछ इस चैनल का पॉपुलैरिटी हो। और बच्चों जो हमारा फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज 4000 वॉच टाइम आवर्स, है ना। जल्दी से जल्दी आप इसको ये अचीव करने की कोशिश करें ताकि ये जो चैनल है मेरा ये मोनेटाइज हो पाए, ठीक है। आई नीड दिस 4000 वॉच टाइम आवर्स, ठीक है। ये कैसे होगा कि आप इसको जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसको एकदम एंड तक देखें आप लोग, है ना। और अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, आप इन फ्रेंड्स को रिकमेंड करें इस चैनल को। तो बच्चों आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो एंड द रिमेनिंग वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।